जय श्री राम। आज जन्मदिन है एक ऐसी महान वीरांगना का जिसने न केवल चारों ओर से मुसलमान शत्रुओं से घिरे गोंड राज्य पर 14 वर्ष तक सफल शासन किया, बल्कि अपने अंतिम युद्ध में जब उन्हें पराजय निश्चित दिखी तो उन्होंने मुगलों के हाथ लगने से पहले मृत्यु को चुनना श्रेष्ठ समझा। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर और भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण को विफल करने के लिए प्रसिद्ध चंदेल राजवंश में 5 अक्टूबर 1924 को दुर्गाष्टमी के दिन राजा कीरत राय के घर जन्मी राजकुमारी दुर्गावती। कलिंजर के किले में बड़ी हुई राजकुमारी के अद्वितीय युद्ध कौशल और सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। 18 वर्षीय राजकुमारी का विवाह हुआ गोंड वंश के राजकुमार दलपत शाह से। 1545 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार वीर नारायण अभी 5 वर्ष के ही थे कि राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। नन्हे वीर नारायण को सिंहासन पर बैठा रानी ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उन्होंने न केवल अपनी प्रजा के लिए अनेकों झीलें, ताल, सराय, मंदिर आदि बनवाए, बल्कि अपने राज्य का विस्तार कर गोंडवाना का राजनीतिक एकीकरण भी पूरा किया। गढ़मंडला की समृद्धि पर मुसलमान साम्राज्यों ने गिद्ध जैसी दृष्टि गढ़ाई हुई थी। पहले अफगानों ने और फिर 1556 में मालवा के शासक बाज बहादुर ने गढ़मंडला पर आक्रमण किया। अफगानों की तरह ही बाज बहादुर को भी रानी की सेना से बुरी तरह परास्त होना पड़ा और फिर कभी उसने गढ़मंडला की ओर देखने का दुस्साहस भी नहीं किया। 1562 में अकबर ने असफ खान को मालवा भेजा। उसने पहले बाज बहादुर को हराया और फिर रीवा के राजा रामचंद्र को। अब रानी के राज्य की सीमा मुगल साम्राज्य को छू रही थी। रानी सतर्क थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ से बदलकर सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित चौरागढ़ स्थानांतरित कर दी। रानी के राज्य की समृद्धि की ओर मुगलों का आकर्षित होना स्वाभाविक था। अकबर से निर्देश मिलते ही असफ खान ने 1564 में गढ़मंडला पर धावा बोल दिया। जहां एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस मुगलों का विशाल लश्कर था, तो वहीं दूसरी ओर पुराने हथियारों से युद्ध लड़ रहे अप्रशिक्षित गोंड सैनिक। युद्ध पर मंत्रणा हुई। रानी के वजीर आधार सिंह ने मुगलों से संधि की बात कही। तब रानी ने कहा, बिना स्वाभिमान के जीने से अच्छा है अपनी अस्मिता के साथ मृत्यु को गले लगा लेना। रानी रक्षात्मक लड़ाई लड़ने के लिए अपनी सेना के साथ नर्राई नाला पहुंची, जिसके एक ओर पहाड़ और दूसरी ओर गौड़ और नर्मदा नदी बहती थी। पहले हमले में रानी के फौजदार अर्जुनदास युद्ध में मारे गए। अब रानी ने सेना की कमान अपने हाथ में ले ली। जैसे ही दुश्मन घाटी में घुसे, रानी के सैनिकों ने उन पर प्रतिघात कर दिया। असफ खान को अपने लश्कर के साथ पीछे हटना पड़ा। अब रानी दुर्गावती रणनीति बदलकर रात में मुगलों पर छापामार हमले कर उन्हें कमजोर करना चाहती थी, लेकिन रानी के मंत्रियों ने उनके सुझाव को स्वीकार नहीं किया। अगले दिन सुबह होते ही असफ खान ने दोगुनी सेना और बड़ी बंदूकें लेकर रानी की सेना पर अचानक हमला कर दिया। अपने हाथी सरमन पर सवार रानी दुर्गावती रणचंडी बन शत्रुओं पर टूट पड़ी। रानी के पुत्र वीर नारायण ने मुगल सेना को 3 बार पीछे हटने पर विवश किया, लेकिन अंत में वह घायल हो गया और रानी ने उसे किले की सुरक्षा में भेज दिया। अब रानी युद्ध में अकेली ही दुश्मन सेना का संहार कर रही थी कि तभी एक बाण रानी के कान के पास लगा और दूसरा उनकी गर्दन पर। रानी मूर्छित हो गई। होश में आने पर जब रानी ने देखा कि अब पराजय आसन्न थी, उनके महावत ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकल जाने को कहा। अब भला चंदेलों की राजकुमारी और गोंड वंश की महारानी को युद्ध क्षेत्र छोड़ना कहाँ स्वीकार्य था। रानी ने अपनी कटार निकाली और स्वयं मृत्यु का आलिंगन कर 24 जून 1564 को वीर गति को प्राप्त हुई। रानी दुर्गावती की अदम्य वीरता को अंग्रेज तक भी न नकार सके। सन 1820 में अंग्रेज प्रशासक सर विलियम हेनरी स्लीमैन अपनी नोट्स रैम्बल्स एंड रिकलेक्शंस ऑफ एन इंडियन ऑफिशियल में लिखते हैं, आज भी उसकी समाधि 2 पहाड़ियों के बीच एक सकरे रास्ते पर देखी जा सकती है। यह वही जगह है जहां वो जंग के मैदान में आखिरी बार गिरी थी। समाधि के बगल में बड़े बड़े 2 गोल पत्थर हैं। मान्यता है कि ये रानी के ढोल थे जिन्हें पत्थरों में तब्दील कर दिया गया। रात के सन्नाटे में आज भी उनकी आवाज जंगल के उस पार तक गूंजती है। वो अपने योद्धाओं की आत्मा को बुलाती है जिनकी हजारों समाधियां आसपास ही हैं। महाराणा प्रताप की ही भांति अकबर की सेना को रण क्षेत्र में ललकारने वाली ऐसी महान वीरांगना रानी दुर्गावती देवी को हमारा शत शत नमन। जय श्री राम।